आज आप लोगों को मालूम है लिंग के बारे में बताएंगे और काल के बारे में बताएंगे। तो लिंग का अर्थ है चिन्ह, अतः संज्ञा के जिस रूप से इस बात का बोध हो यानी पता चलता हो कि वर्णित वस्तु स्त्री या पुरुष जाति की है, इस विशेषता को लिंग कहते हैं। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। जैसे लड़का दौड़ता है, सानिया फाइनल में पहुंची, तो लड़के से पता लग रहा है कि ये पुरुष लिंग है और सानिया से पता लग रहा है ये स्त्री जाति है, स्त्रीलिंग है। तो लिंग के प्रकार बता रहे हैं। लिंग के कितने प्रकार हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, मोहन विद्यालय जाता है। राकेश गाना गाता है, शादाब चोर है, जवाहर एक होनहार लड़का है। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग रूप में लिखे जाते हैं, जैसे पक्षी, उल्लू, कौवा, भेड़िया, चीता, खटमल, केचुआ एवं घुन। स्त्रीलिंग नंबर 2 है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग होगा स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे राधा गाती है, गीता खाना खाती है, सुधा बाजार जाती है, महादेवी एक विदुषी लेखिका है, साधना एक कवित्री है, वैश्विक आर्थिक मंदी छाई हुई है, रामायण लिखी गई है। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कोयल, मैना, गिलहरी, कट्टो, जोग, तितली, मक्खी, मछली। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। प्राणीवाचक शब्दों के लिंग की पहचान उनके स्वरूप के अनुसार हो जाता है। जैसे लड़का, लड़की, बंदर, बंदरिया, गाय, बैल, घोड़ा, घोड़ी, नर, नारी आदि। किंतु अप्राणीवाचक या निर्जीव पदार्थ जैसे कुर्सी, मेज, किताब, ग्रंथ, सोना, चांदी, हाथ, पैर, आँख, मुख, नाक, पूंछ आदि के लिंग का निर्णय करने में कठिनाई होती है। कुछ प्राणीवाचक तथा अप्राणीवाचक पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा रहा है। जैसे ये नाम धातु है, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। तो धातुओं के नाम हो गए, वस्तु नाम वस्तु में धातु के नाम हो गए। तो क्या है? सोना, चांदी, पीतल, लोहा, शीशा, टीन, कांसा। लेकिन स्त्रीलिंग में केवल चांदी है, चांदी मंदी हो गई आप कहते हैं। रत्नों के नाम पुल्लिंग में है हीरा, मोती, माणिक, मूंगा, पन्ना, मणि। लेकिन द्रव्य पदार्थ में पुल्लिंग में है घी, तेल, पानी, दही, मही, सिरका, शरबत, इत्र, आसव, अवलेह। और स्त्रीलिंग में छाछ, स्याही, मसी, चाय, शराब, कॉफ़ी। लेकिन शरीर के अंगों के नाम में पुल्लिंग में है बाल, सिर, मस्तक, बाल, होठ, दांत, मुंह, कान, गला, हाथ, पांव, नख, रोम। लेकिन स्त्रीलिंग में है आँख, नाक, जीभ, जांग, खाल, नस। पेड़ों के नाम में है पुल्लिंग में पीपल, बरगद, सागौन, शीशम, अशोक। लेकिन स्त्रीलिंग में है नीम, जामुन, कचनार। अनाज में है जौ, स्त्रीलिंग में है ये पुल्लिंग में जौ, गेहूँ, चावल, चना, मटर, उड़द, तिल। लेकिन स्त्रीलिंग में है मक्का, ज्वार, मूंग, अरहर। महीनों के नाम में पुल्लिंग में है मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेकिन स्त्रीलिंग में जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। ये स्त्रीलिंग है। लेकिन स्थलों के नाम में पुल्लिंग है देश, नगर, द्वीप, पहाड़, समूह, सरोवर, आकाश, पाताल, घर। लेकिन स्त्रीलिंग में है नदी, झील, घाटी।
पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियमों को इस प्रकार समझा जा सकता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में छात्र छात्रा, प्रिय प्रिया, आचार्य आचार्या। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में फिर शिष्य शिष्या, महोदय महोदया, भवदीय भवदिया। पुल्लिंग स्त्रीलिंग माननीय माननीया, पूज्य पूज्या, कृष्ण कृष्णा। नियम है इनका, एक ही स्थान पर आर लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। एक ही स्थान पर आर लगा दिया जाता है। जैसे छात्र छात्रा कर दिया, लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, काला काली, माली मालिन, भंगी भंगिन, तेली तेलिन, ऊंट ऊंटनी, बालक बालिका, सेवक सेविका, ओझा ओझाइन, गुरु गुरुआइन, सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, श्रीमान श्रीमती, शक्तिमान शक्तिमती, चूहा चुहिया, डिब्बा डिबिया। अब इसमें थोड़ा सा हम और परिवर्तन कर रहे हैं। तो जो आगे स्थान पर हैं उनकी ई लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, काला काली, नाना नानी, बेटा बेटी, मुर्गा मुर्गी, दादा दादी, चाचा चाची, मौसा मौसी। लेकिन पुल्लिंग शब्द में इन जोड़कर यदि पुल्लिंग शब्द इकारांत हो तो उसे भी इकारांत रूप में दिया जाता है। जैसे माली मालिन, भंगी भंगिन, तेली तेलिन, धोबी धोबिन, मालिक मालिकिन, पुजारी पुजारिन, नाग नागिन, ग्वाला ग्वालिन, सुनार सुनारिन। नी जोड़कर बनाते हैं हम जो ऊंट ऊंटनी, शेर शेरनी, सिंह सिंगनी। और पुल्लिंग शब्द में इका जोड़कर जो बनाते हैं, बालक बालिका, सेवक सेविका, लेखक लेखिका, पाठक पाठिका। पुल्लिंग शब्द में आइन जोड़कर जो बनाते हैं, ओझा ओझाइन, गुरु गुरुआइन, बनिया बनियाइन, लाला लालाइन, पंडित पंडिताइन, दुबे दुबाइन। लेकिन एक ही स्थान पर आनी जोड़कर जो बनाते हैं स्त्रीलिंग, वो सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, देवर देवरानी, मेहतर मेहतरानी, जेठ जेठानी, चौधर चौधरी चौधरानी। मान को मती और वान को वती करके श्रीमान श्रीमती, शक्तिमान शक्तिवती, बलवान बलवती, आयुष्मान आयुष्मती, भाग्यवान भाग्यवती, गुणवान गुणवती। आ को या में बदलकर चूहा चुहिया, डिब्बा डिबिया, कुत्ता कुतिया, बेटा बिटिया, बूढ़ा बुढ़िया, चिड़ा चिड़िया। अब हम बता रहे हैं काल के बारे में। काल का अर्थ है क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिसे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही हैं। पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी। बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही हैं। बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थीं। बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएंगी। तो पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है और दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी और तीसरे वाक्य में क्रिया आने वाले समय में होगी। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है। काल के भेद ये कल बताएंगे हम। आज के लिए इतना ही, नए टॉपिक बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।